देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर लेकर हाजिर होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जिस तरह से दिल्ली में बढ़ते चले गए हैं, तो काफी लोगों में जो है खौफ एक बढ़ गया है। यहां से लोग अब अस्थायी रूप से पलायन करने लगे हैं हरियाणा की तरफ। खासतौर पर जब से बॉर्डर खुल गया है उसके बाद अब हरियाणा में लोग जो हैं दिल्ली से, जिन लोगों के वहां रिश्तेदार रहते हैं, जानकार रहते हैं, जिनकी रूट्स जो है हरियाणा से जुड़ी है, वो दिल्ली से अस्थायी पलायन करते हुए हरियाणा जा रहे हैं। वहां पर किराए के मकान, सस्ते होटल तलाशने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत को छोड़कर ऐसे जिलों में रहने की योजना बनाई है जहां संक्रमण के मामले कम हो। कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल की ओर ऐसे लोगों का रुख ज्यादा है। होटल में 3 से 4 महीने कोई एक मुश्त बुकिंग की बात की जा रही है और पूरा किराया एडवांस में देने को लोग तैयार हैं। तो हालत यह है कि लोगों में खौफ है, जिससे कि पलायन चल रहा है। रुक करते हैं दूसरी खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से है। हमने देखा कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से हिंसक झड़प में मध्य प्रदेश के कांकेर और रीवा के जवान भी देश के लिए न्यौछावर हो गए थे। दोनों की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, हर तरफ सन्नाटा पसर गया, गम का माहौल था। बेहद गरीब परिवारों से निकले ये जाबाज सैनिक पूरे इलाके के हीरो हैं। अपने रियल हीरो को आखिरी सलामी देने के लिए गाँव वाले तैयारियां कर रहे हैं। चारामा ब्लॉक में कुरुटोला गांव के बेहद गरीब परिवार से आने वाले गणेश कुंजाम 12वीं के बाद 2011 में सेना में भर्ती हो गए थे। कुछ महीने पहले गांव आए थे तो परिवार ने ब्याह तय कर दिया था। अब गालवन से उनकी खबर आई है तो गांव में मातम पसरा है। मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया करके। हाँ, शहीद हो गया करके ना। और उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप टीवी चैनल देखिए जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है। तो मैं तुरंत जाके टीवी को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं था। घर में 2 बहनें हैं। नक्सल प्रभावित इस इलाके में गणेश हीरो थे। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के छोटे से गांव फरेंदा में किसान गजराज सिंह के दोनों बेटे सेना में भर्ती हुए। बड़ा बेटा प्रकाश जैसलमेर बॉर्डर में पदस्थ हैं। दीपक बिहार रेजिमेंट में थे। मां सालों पहले गुजर गई। दादी ने पाला। पोते की खबर सुनी तो दादी ने सुध-बुध खो दिया। लाला, मोरी लाला, अब क्या करा मेरे। पिछले साल ही दीपक की शादी हुई थी। पत्नी स्थानीय स्कूल में पढ़ाती हैं। मातृभूमि के लिए कुर्बान होने वाले इस जाबाज के लिए पूरा गांव गमजदा है। किसी का घर अभी बसा ही था, किसी को घर बसाना था, लेकिन वतन पर मर मिटने वाले आखिर ये सब सोचते ही कहाँ हैं। कांकेर से विकास तिवारी, रीवा से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां छापर इलाके में एक अनुसूचित जनजाति के एक युवक को घोड़ी पर बैठना महंगा पड़ गया। दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के खिलाफ वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और उसके परिवार वालों के साथ साथ घोड़ी वाले की भी यहां पर पिटाई कर दी। बारात जो है छापर से छतरपुर जिले की तरफ जा रही थी, जब पारंपरिक रस्मों को निभाया जा रहा था। इसी दौरान जो है उस इलाके के दबंग आ गए, उन्होंने बवाल शुरू कर दिया और कई लोगों को मारने पीटने लगे। नजदीकी थाना बाजना में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। देश की तुलना में एमपी में संक्रमण की ग्रोथ रेट आधी रह गई है। राज्य में कोरोना डबलिंग रेट 38 दिन है, जबकि पूरे देश में ये 19 दिन है। हालांकि फिक्र इस बात की बढ़ गई है कि कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच इसकी पहुंच अब गांव में ज्यादा हो रही है और ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों के इंतजाम नाकाफी हैं। स्कूटर में ड्रिप लगाकर मरीज को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया जा रहा है तो कुछ तीमारदार अस्पताल के गोल घेरों में जमीन पर आराम कर रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं।
देवेंद्र रायसेन से अपने चाचा को लेकर आए, कोरोना संक्रमित थे, मुंह में मास्क, पैरों में पन्नी बांधे ये कोरोना से बचते रहे। चाचा की मंगलवार को मौत हो गई। अब गांव लौट रहे हैं तो अलग फिक्र है। घर में खाने को तो काली चाय पी के आए सुबह, हम दूध नहीं आ रहा, मोहल्ले में दुकानें बंद कर रही, प्रशासन कुछ कर ही नहीं, ना सरकार हमारे लिए कोई सपोर्ट कुछ नहीं कर रही। मोहल्ले में सामान नहीं दे रहे लोग, कुछ नहीं दे रहा, हमारे सामान हमारे घर में कुछ आ ही नहीं रहा। मेला अपना सी लेगा पूरा, और वहाँ का सामान वगैरह अपना पहुँच नहीं पा रहा है, और बाहर मार तो निकलने नहीं दे रहे हैं वो लोग, पुलिस वाले जो बाहर निकलने कंटेनमेंट एरिया है। चक्की पे आटा पिसवाने जाते हैं तो मना कर देते हैं, हम नहीं पीस रहा है, और किराने की दुकान में मना कर देते हैं, हम नहीं दे रहा सब सामान। मध्य प्रदेश में 50 जिलों के 464 गांव में कोरोना फैल चुका है। 29,881 ग्रामीणों में 952 संक्रमित मिले, जिसमें 32 की मौत हो चुकी है। पिछले 22 दिनों में 276 गांव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 21 मई तक राज्य के गांवों में 336 संक्रमित लोग थे, जिनमें 130 श्रमिक और 206 ग्रामीण थे। लेकिन अब 952 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इनमें 489 मजदूर हैं और बाकी के 473 ग्रामीण। राज्य में 14,82,000 मजदूरों की घर वापसी हुई है, जिसमें अभी भी 12 लाख अलग अलग जगहों में क्वारंटीन है। एक फिक्र उन डॉक्टरों की भी है जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटे हैं। वो है लोगों का गुस्सा और घटिया किट। अभी जो फिलहाल की हमें किट मिली हुई है, इसमें थोड़ा सा मतलब हमें ऐसा लगता है प्लास्टिक का थोड़ा मटेरियल मतलब ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो वो थोड़ी दिक्कत देता है। इसमें थोड़ा वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, एयर मतलब एयर टाइट थोड़ी ज़्यादा है ये, तो पास नहीं हो पाती है, थोड़ा गर्मी इसमें ज़्यादा लगता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देखिए ऐसा होता है कि पहले तो फैमिली वाले उसमें सपोर्टिव नहीं रहते, कुछ लोग सैम्पलिंग के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग तो इन्फॉर्मेशन देने ही तैयार नहीं होते हैं। अब जैसे वेदर चेंज हो गया, आप देख रहे हैं, अब गर्मी हो रही है या कभी उमस ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो ये हर मौसम में कंफर्टेबल नहीं है। लोग सैंपल से डर रहे हैं। जो उनके मुंह में जो हम ओरल स्वैब लेते हैं, वो उस चीज़ को समझते नहीं है कि उनके लिए भलाई की बात है। वैसे घटिया किटों की एक सीरीज हमने अशोकनगर से भी दिखाई, जब पन्नी पहने डॉक्टर सैंपल लेने पहुंचे थे। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 74% हो गया है। राज्य में सिर्फ 2500 एक्टिव मरीज बचे हैं। लेकिन दो बातें, पहली तो ये कि कोरोना वॉरियर्स की तकलीफ, दूसरी इंदौर जैसे शहर में टेस्ट की संख्या घटा दी गई है। इससे आंकड़े तो सुधर सकते हैं, लेकिन मरीजों की हालत में कितना सुधार होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों की मदद के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है रोका छेका। इस योजना के जरिए किसानों की बर्बाद हो रही फसल को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही घूम रहे आवारा पशुओं के खाने की व्यवस्था का भी इसमें इंतजाम है। ये कहानी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के पाटन गांव की है। सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए खेत घेरने का काम शुरू किया। इससे लॉकडाउन में रोजगार भी मिला। लॉकडाउन थे तब भी हम लोग को कोई काम वाम नहीं मिल रहे थे, फिर भी हम लॉकडाउन के दौरान हम लोग यहाँ काम किए, मेहनत कर रहे हैं और हमें फसल भी मतलब अच्छा है। और उद्यानिकी वालों भी ने हमें पूरा सहयोग किया है। पंचायत में हमें पूरा कांटा घेरा करके दिए है, पानी की व्यवस्था है। फसल को मवेशी वहाँ पर चट कर जाते थे, खा लेते थे, उसकी भी व्यवस्था की गई यहाँ पर। हाँ, उसकी भी व्यवस्था है। और क्या कहाँ यहाँ कोई जहाँ घेरा वेरा हुआ है ना, तो उसके दौरान कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, मतलब फसल हमारा सुरक्षित है। सरकार ने इस पहल को रोका छेका नाम दिया है। इस योजना के कई पहलू हैं। खेतों को मवेशियों से बचाने के लिए उन्हें बाढ़ से घेरा जा रहा है। पशुओं की देखभाल के लिए गोठान बनाए जा रहे हैं। 5000 गोठान बनने हैं। 2200 गोठान बन चुके, 2800 अभी बनने बाकी हैं। इसके अलावा गोठान समितियां बनाई गई हैं, जिन्हें पशुओं की देखभाल और उनके प्रबंधन के लिए 10,000 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है यहाँ पे, क्योंकि राज्य सरकार हर चीज़ बाउंड्री से लेके पूरा पानी वानी हर चीज़ का सुविधा दिया है। और इसमें क्या हम लोग का लॉकडाउन के कारण है ना कि जो हम लोग घर में ना बैठ के ना यहीं पे काम किए हैं, और यहाँ से जो निकलता है उसको हम लोग सब्जी के घर में गृहस्थी भी चल रहा है, और हम लोग बचता है फसल उसको हम लोग बेच के पूरा जीविका हम लोग का चल रहा है।
सरकार की नजर इसके वित्तीय इंतजाम पर भी है। शराब की हर बोतल पर 5 रुपए का सेस लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि फसल लगते ही मवेशियों को गौठान में और घर में रखने की परंपरा रही है व्यवस्था करने की, लेकिन गौ पालन अब अनार्थिक होने के कारण से खुले में छोड़ देते हैं और फसल नुकसान होता है, रोड एक्सीडेंट होता है। और इससे बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया कि हर गांव में गौठान बनाना है। तो अभी तक के हम 2200 गौठान बना चुके हैं और 2800 निर्माणाधीन हैं। तो कुल मिला के 5000 हमारे गौठान बन चुके तैयार हैं। और साथ ही इसके माध्यम से सभी गाँवों में हम मवेशियों को रोकने की व्यवस्था करें ताकि फसल भी बचे और वो रोजगार देने का काम भी करें। निस्संदेह किसानों को सरकार की इस पहल से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों को खोलने से चले आ रहे विवाद का जवाब देने के लिए एक अनोखी और लाभकारी योजना बनाई है, जिसके तहत शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व से सरकार ने गौठानों के माध्यम से पशुओं के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की है। अन्नदाता के चेहरे पर आ रही शिकन को दूर करने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। रायपुर से सोमेश पटेल, NDTV इंडिया के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां जोधपुर रेलवे डिवीजन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए खास तैयारियां की है। यहां 150 रेलवे कोच को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जोधपुर रेलवे डिवीजन के PRO ने बताया है कि शहर में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां रेलवे कोच को खास तौर पर क्वारंटीन कोच में बदल दिया गया है। इन रेलवे कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा मेडिकल सुविधाएं, सैनिटाइज्ड बर्थ और कंबल जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें, जहां जबरदस्त बरसात हुई है। उसके बाद जगह जगह यहां पानी जमा हो गया है, लोगों को खासी दिक्कतें पेश आई। मौसम विभाग ने हालांकि बदली छाने और बूंदाबांदी की आशंका जताई थी, लेकिन तेज बरसात के बाद यहां पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले की, जहां पन्ना नदी के पास पेरुमला पेड्डू गांव में नागेश्वर स्वामी मंदिर की तलाश की गई। बताया जा रहा है कि करीब 80 साल पहले 3 पीढ़ियां पुराना ये मंदिर बालू में दब गया था। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा कर इस मंदिर की तलाश की। गांव वाले बताते हैं कि करीब 200 साल पुराने इस मंदिर में बालू भर गया था और फिर ये गायब हो गया, मगर गांव वालों की मदद से शिव मंदिर को फिर से निकाल लिया गया है और अब उसके पुनरुद्धार की कोशिश की जा रही है। ओडिशा के नयागढ़ जिले में महानदी में करीब 500 साल पुराने गोपीनाथ देव भगवान के एक मंदिर के दिखने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज की पुरातत्व विभाग की टीम ने इस मंदिर को खोज निकाला है और खबरों के मुताबिक नयागढ़ जिले के पद्मावती गांव के करीब नदी के बीच में मंदिर के ऊपरी सिरे को देखा गया और फिर पुरातत्व विभाग की काफी कोशिशों के बाद इसे ढूंढ निकाला गया। करीब 55 से 60 फीट के भगवान विष्णु के रूप यानी गोपीनाथ देव का ये मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां श्रीनगर के हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से चेरी की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है। वक्त पर जो बारिश हुई है उसकी वजह से एक बार फिर अच्छी उपज की उम्मीद बंधी है। आमतौर पर निशांत, दारा, हरवान और कगन के इलाके चेरी की अच्छी उपज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर इन इलाकों में किसान और व्यापारियों की उम्मीद काफी बढ़ गई है। उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार उन्हें चेरी की कीमत अच्छी मिलेगी।